साथियों नमस्कार। मैं अधिवक्ता मृत्युंजय कुमार दाऊदनगर औरंगाबाद बिहार से आप सभी का इस लाइव सेशन में वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों आज हम बात करने जा रहे हैं जो आज के हालात है हमारे देश के और हमारे राज्य के, हमारे समाज के। तो हमारे युवा जो हैं कुछ ज़्यादा ही भटक जा रहे हैं अपराध की दुनिया में, ये पहुंच जा रहे हैं जो कि उनके लिए और हमारे समाज के लिए अत्यंत ही चिंता की बात है। तो आज का हमारा टॉपिक या बातचीत करने का मुद्दा कह लीजिए कि युवाओं में बढ़ता जो ये अपराधीकरण है वो आखिर क्यों है। ये थोड़ी थोड़ी खुशियों के लिए, थोड़े अपने मन को बहलाने के लिए ये तरह तरह के अपराधों में संलिप्त हो जा रहे हैं। और आजकल के युवा खासकर आए दिन हम लोग कोर्ट्स में, कचहरी में देख रहे हैं कि जो युवाओं को, जिनको समाज को कुछ देना चाहिए, समाज में एक योगदान करना चाहिए, पढ़ाई लिखाई कर करके समाज की सेवा करनी चाहिए, वो अपराध की दुनिया में बहुत जल्द, बहुत ज़्यादा शामिल हो रहे हैं। इन सब के लिए तो बात करेंगे कि अगर ऐसा कुछ है जिसमें युवाओं को, जो काफ़ी युवा जो हैं तैयारी भी करते हैं नौकरी के लिए, जॉब्स के लिए, तो उन सब युवाओं को अगर पुलिस केस हो जाता है, कोई भी केस उन पर हो जाता है, तो उनके जीवन में क्या प्रभाव डालता है, इसी विषय पर आज हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कहता है भारत का कानून और क्या है आपको क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों से कैसे बचना चाहिए। और आए दिन हम लोग देख रहे हैं कि युवा जो है दिखावे के लिए, थोड़ी सी खुशी के लिए वो इस अपराध की दुनिया में बेवजह फंस जा रहे हैं। जानकारी की अभाव के कारण उन्हें जानकारी नहीं है इन सब चीज़ों का। थैंक यू सीनियर, हमारे सीनियर धर्मेंद्र कुमार। हमारे सीनियर, हम चाहेंगे कि आप भी और समाज को, युवाओं को इन सब चीज़ों से कैसे बचाया जाए, इसके लिए हम लोग बात करेंगे। समाज के लिए बहुत चिंता की बात है कि जो हमारे युवा, जो 15-16 साल के युवा हमारे हैं, जिनको तैयारी करना चाहिए, शायद लगता है कि संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। तो इसमें कोई अगर पुलिस केस हो जाता है किसी युवा के करियर में, आए दिन कहीं ना कहीं घटनाएं हम लोग पेपर पत्रिका के माध्यम से देखते हैं, तो पुलिस केस के क्या परिणाम है, वो क्या प्रभाव है उनके करियर में, उनके जॉब्स में, वो क्या प्रभाव डालता है, इसी पर हम लोग बात करेंगे कि आखिर क्या ये कारण है, कैसे हमारे युवा आगे चल करके परेशान होते हैं।
विपिन यादव, गुड इवनिंग भाई। आप सभी साथी जो जुड़ रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारा ये मानना है और हम ये चाहते हैं कि बहुत से युवा जो हैं बगैर जानकारी के इन सब चीज़ों में उनके परिवार वाले या वो जानकारी नहीं रहने के कारण, जानकारी के अभाव में ऐसे पड़ जाते हैं केस मुकदमे में। तो उनसे उनको बचाने के लिए, उनको जानकारी के लिए ऐसा हमने सोचा कि चूँकि ये डेली की आप बीती है जो हम लोग देख रहे हैं, आए दिन सड़कों पर, कोर्ट कचहरी में, हर जगह देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो युवा तैयारी करते हैं और वो रिजल्ट्स निकाल भी लेते हैं, पीटी मेंस निकाल लेते हैं, इंटरव्यू भी निकाल लेते हैं, और जब पुलिस वेरिफिकेशन की बात आती है तो उन्हें पता चलता है कि उन पर वो मुकदमा भी है, उनका तो पुलिस वेरिफिकेशन, उनका कैरेक्टर नहीं बन पा रहा है। तो इन सब वजहों से वो सारे अपने किए कराए पर एक गलती की वजह से उनका सारा नुकसान, सारा मेहनत 20-25 सालों का व्यर्थ चला जाता है। तो इन सब चीज़ों को युवाओं को ध्यान रखना चाहिए कि पुलिस वेरिफिकेशन और पुलिस का जो काम होता है, जो आपके लिए वो चरित्र प्रमाण पत्र देते हैं, तो अगर हम लोग जैसा जानते हैं कि जिनका कैरेक्टर ठीक नहीं है, जिन पर केस मुकदमे हैं, उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, दिक्कत होती है। तो ये इन्हीं सब बातों पर क्या हमारा कानून, क्या हमारा भारतीय संविधान क्या कहता है, कुछ एक जानकारी हम प्रयास किए हैं कि आप लोग को बीच रखें। तो साथियों, इस संबंध में हमारे देश में कोई विशेष प्रकार का नियम नहीं है। हर राज्य के अलग-अलग सरकारी सेवा के नियम हैं। उन्हीं सब नियमों में से ये सारी चीज़ें होती है कि उनको कैसे इस सब नियमों से बचना है और कैसे उन्हें इन सब चीज़ों से निकलकर इस अपने करियर के प्रति, अपने जो उन्हें समाज सेवा, देश सेवा करनी चाहिए, वो अपराधी बन करके एक थोड़े से खुशी के लिए, नादानी में या जानकारी नहीं रहने के अभाव में वो ऐसा कर जाते हैं। और जैसा कि हमने बताया कि इसका कोई कानून एक्ट नहीं है, जो कि जैसे हमारा संविधान है, जैसे हमारा अभी नए-नए कानून बने हैं, भारतीय न्याय संहिता, पुराना वाला जो था भारतीय दंड संहिता, तो इस तरीके का कोई कानून नहीं है कि कैसे इन सब चीज़ों को डील करना है। अपने-अपने हर एक राज्य का अपना-अपना नियम कायदा है और बहुत सारी बातों को उसी से समावेश करते हुए सभी हाई कोर्ट्स और माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये समय-समय पर बताया जाता है, बताया गया है बहुत से मामलों में भी कि कैसे उन सब चीज़ों को दुरुस्त करना है, कैसे किसी को, अगर कोई अपराधी, किसी पर केस हो गया है, किसी युवा पर, किसी तैयारी करने वाले पर, तो उन्हें कैसे उसको डील करना है, कैसे उससे निकलना है, ये सब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी
बताया है, तो उसी को आज हम इस पे डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, ताकि लोगों को जानकारी मिले कि आखिर क्या वजह है, कैसे हम इससे निकल सकते हैं। अगर कोई उसमें फंस गए हैं, जानकारी नहीं है, उन पर कोई केस हो गया है, पुलिस केस हो गया है, तो उससे कैसे बचा जाए। तो जैसा कि जो सरकारी सेवा में है, जो सरकारी सेवा में जो नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए तो अलग बात है, वो करते हैं तो बहुत सारे, कभी भ्रष्टाचार करते हैं, कभी आय से अधिक संपत्ति, तो उन सब का अलग अलग अपना नियम कानून है। लेकिन जो युवा, जो हमारे समाज के छोटे भाई साथी जो है, जो उसमें पढ़ते हैं, तो उन सब लोगों को, उन सबों को कैसे उससे छुटकारा मिले, इसके लिए हम सभी जानते हैं कि किसी पर वो नहीं होना चाहिए कि भाई केस हुआ है तो आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा। तो इन्हीं सब चीजों के लिए कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अपराधी प्रकरण में उनका नाम दर्ज नहीं होना चाहिए। वैसे केसेज में जिनमें सजा 3 साल से ज्यादा है। सजा बहुत से प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर किसी अभ्यर्थी, किसी युवा का नाम आ गया है एफआईआर में, पुलिस केस हो गया है, और वो उस धाराओं में उसका केस हुआ है जिसमें से सजा उनका 3 साल या 3 साल से कम है, ज्यादा है तो वो तो उसका कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अगर 3 साल से कम है और एक हिनियस क्राइम जैसे मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, जो आए दिन हम लोग सुनते हैं, जो बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं कि बहुत बड़ा घटना था, इस टाइप का, वो नहीं होना चाहिए। देश के विरुद्ध जैसे लोग, हमारे युवा लोग अग्निवीर वगैरह में धरना प्रदर्शन वगैरह किए थे, उसमें भी, उस तरीके के केस में भी देश के खिलाफ, राज्य के खिलाफ आप आवाज अगर उठाए हो, उनका विरोध किए हो, और अगर केस हो गया है, तो उस तरीके के अपराध में आपको मुश्किल है कि आपको क्लियरेंस आपको मिलेगा, आपको नौकरी मिलेगी। लेकिन उसमें भी कंडीशन है, कुछ कंडीशन जो हम आपको बताना चाहेंगे। अगर जो अभ्यर्थी जो है बड़े अपराधों में, 3 वर्ष से अधिक के सजा वाले अपराध में अगर वो नामित हैं और उनका केस चल रहा है अभी, तो उन्हें कतई सरकारी सेवा में नहीं लिया जा सकता है, नहीं लिया जाएगा। ये एक बात मान लीजिए। और ध्यान देने वाली बात है कि अब झगड़ा हो गया, आपसी आजकल झगड़ा हो जाता है, जैसे भी हो, लोग बच्चों का नाम डाल देते हैं, बच्चों का नाम डाल दो, उनको जो नहीं है उनका भी डाल दो, जो आए दिन ऐसा चलता है। तो वहां पर ये बहुत जरूरी बात है कि अगर आपके बच्चों का, अगर आपके भाई का, बंधु का, दोस्त का, साथी का नाम अगर पड़ गया है, और आप समझौता के आधार पर अगर केस अपना खत्म करा लिए, समझौता के आधार पर भी केस अगर खत्म करा लिए हैं, तो भी वो आपके लिए नुकसानदेह है। आपको पुलिस वेरिफिकेशन में, सरकारी नौकरी में आपको समस्या होगी। नियम ये कहता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो समझौता करके आ रहा है वो हमारे लायक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि समझौता में कोई बाइज्जत बरी नहीं होता। बरी होना मतलब कि आपके खिलाफ केस हुआ और आप, जिसने केस किया, वो आपके खिलाफ सबूत नहीं रख पाया न्यायालय में, कोर्ट में वो सबूत नहीं दे पाया कि इन्होंने ऐसा काम किया था, तो उस स्थिति में आप बाइज्जत बरी होते हैं। लेकिन आपने अगर समझौता कर लिया है कि हम लोगों के बीच कोई झगड़ा नहीं बचा है, हम लोगों ने
गलतफहमी में ऐसा कुछ कर लिया है जो आए दिन होता है, तो उस तरीके के मामलों में, उस तरीके के समझौता में आपने केस तो खत्म करा लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके भाई, बंधु, बेटा, बेटी, जो भी XYZ है, जो युवा जो अभी अभ्यर्थी के रूप में है, उनका अभी रिजल्ट आने वाला था, उनको पुलिस वेरिफिकेशन करवाना था, तो उनके लिए वो नुकसानदेह है। आप समझौता के आधार पर सरकारी सेवा में नहीं जा सकते हैं। दूसरी बात कि अगर पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया कोई भी केस में, अगर गिरफ्तार किया है तो जरूर है कि वो बहुत बड़ा केस होगा, कुछ ऐसा होगा जिसमें आपको गिरफ्तार करना जरूरी था। तो अगर गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है, तो उस परिस्थिति में पुलिस के साथ आप या हाजत में हो या जेल में हो, 48 घंटे तक आपको मौका है, आपको समय है, 48 घंटे के भीतर आप बाहर होने चाहिए। अगर आप बाहर नहीं है तो फिर आपका ये मौका खत्म हो जाता है कि आप सरकारी सेवा में आप नहीं जा पाएंगे, आपका आचरण, आपका वेरिफिकेशन वो क्लियर नहीं होगा, आपको वो मार्क नहीं दिया जाएगा। कोई भी अभ्यर्थी तो 48 घंटे तक आप पुलिस के साथ हैं, गिरफ्तार किया है, पुलिस ने अपने साथ बैठाया है, लेकिन 48 घंटा से ज्यादा हुआ तो आपको फिर सरकारी सेवा का अवसर नहीं मिल पाएगा। और अगर वो 48 घंटे का आपने वो कर लिया कि आप जेल में रह चुके हैं, लेकिन फिर वही बात है कि अगर आपने 72 घंटे, एक हफ्ते जेल काट चुके हैं, लेकिन आप समझौता के आधार पर फिर अगर आते हैं तो आपको वो नहीं मिलेगा। अगर आप बाइज्जत बरी होकर के आते हैं, जिसने केस किया उसने वो नहीं सबूत दे पाया, समझौता वो अपना रख पाया कि इन्होंने ये कांड किया था, तब आप अगर बाइज्जत बरी होते हैं तो उस पर आपको वो आयोग या जो भी आपका बॉस है, जो भी आपका एग्जाम लिया है, वो आपको उस पर विचार कर सकता है कि इनको सेवा में लेना है या नहीं लेना है। इस पर ये बातें हैं। अब बात है कि बहुत सारे मामलों में होता है कि आए दिन हम लोग कहते हैं कि 107 चल गया, झगड़ा हुआ, उसमें चला आता है, झगड़ा कोई और के बीच हुआ और उसमें 107 चल गया तो घर के और भी परिवार के लोगों का नाम आ गया, उनका भी आ गया। तो वो होता है कि आप अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ जाएं, वहाँ बॉन्ड करवाएंगे SDO साहब, SDM साहब, और उसके बाद आपको वो किया जाएगा। वो बॉन्ड करवाया जाता है कि आप भविष्य में फिर अगर ऐसी गलती करते हैं तो आपको ये जो बॉन्ड है इसके आधार पर जो भी जितने भी रुपए का बॉन्ड होता है वो आपसे जब्त किया जाएगा, आपसे वसूला जाएगा, और नहीं तो आपको कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। तो अगर उस परिस्थिति में अभ्यर्थी पर 107 की कार्रवाई भी चली है या चल रही है, तो वहां पे कोई वैसा पुलिस जिसमें भविष्य में जो हम लोग बॉन्ड देते हैं तो वहां बॉन्ड में बोला जाता है कि भविष्य में मैं ऐसा अपराध नहीं करूंगा, तो अगर ऐसा कहीं बॉन्ड आपने भरा है तो उसको अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाता है। अगर 107 का बॉन्ड आपने भरा है तो आप बेफिक्र रहें, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप देश सेवा में, समाज सेवा में, किसी भी आयोग का सेवा में नौकरी के लिए आप उपयुक्त हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर बार बार आप पर 107 की कार्रवाई चल रही है, एक से अधिक, तो फिर आपकी परेशानी है, फिर आप उसी कैटेगरी में आ जाएंगे। आपको फिर
परेशानी होगी, आपको क्लियरेंस, पुलिस क्लियरेंस जो होता है, आचरण प्रमाण पत्र, पुलिस वेरिफिकेशन में आपको दिक्कत हो जाएगी। ये बातें हैं। और एक और बात है जो मेरी जानकारी में कि अगर जो अभ्यर्थी हैं उनकी शादी हो गई और वो अभी तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी करने के दरमियान पति पत्नी में कुछ झंझट होगा, झगड़ा हुआ और वो केस मुकदमा हो गया, दान दहेज का केस, प्रताड़ना का केस, दहेज का केस, इस तरीके का केस, तो भरण पोषण का भी केस, जो माना तो जाता है कि ये दीवानी है, जो भरण पोषण का केस होता है, लेकिन उस तरीके के केस में भी जो मामले हैं जिसमें 498 ए का, जो हम लोग 498 का जो जानते हैं, 406 का जानते हैं, अगर उस प्रकरण में भी आप पर केस हुआ है या केस चल रहा है, जान मारने की धमकी, मारपीट अगर पत्नी के साथ किए हैं, तो उस मामले में भी आप अगर बाइज्जत बरी नहीं हुए तब तक आपको सरकारी सेवा नहीं मिल सकती। अगर आपका रिजल्ट आ चुका है, मामला आपका चल रहा है, तो कुछ आयोग जो है वो समय देते हैं। कुछ आयोग कहते हैं कि ठीक है, आपको ज्वाइनिंग को होल्ड किया जाता है, समय दिया जाता है, आप वहां से क्लियर होकर के आइए। लेकिन कुछ होते हैं जो नहीं करते हैं, तो ये आयोग के ऊपर है। लेकिन उन सब मामलों में भी अगर आप बाइज्जत बरी नहीं हैं तो फिर मुश्किल है। ध्यान देने की बात यह है कि अगर आपराधिक प्रकरण में व्यक्ति का बाइज्जत बरी होना माननीय न्यायालय से, कोर्ट से बहुत जरूरी है। अगर वह बरी हुआ है तो सरकारी सेवा में रह सकता है, ज्वाइन कर सकता है। और अगर समझौता से किया है, उसने जुर्म कबूल कर लिया है, तो उसे सरकारी सेवा में नहीं रखा जा सकता। और अगर पहले से वो सेवा में है तो उसे हटा दिया जा सकता है। तो ये चूंकि हमें लगा आज कल के युवाओं में जो हम देख रहे हैं डेली अपने आसपास में, आए दिन चोरी की घटनाएं युवाओं के द्वारा, आए दिन नशा युवा कर रहे हैं, आए दिन पुलिस थानों में, कचहरी में, जेलों में भीड़ है, युवाओं की भीड़ है। तो इन सब को लेकर के जानकारी के अभाव में युवाओं को, हमें जहां तक लगा कि युवाओं में जानकारी होनी चाहिए कि पुलिस वेरिफिकेशन, पुलिस का जो काम है वो कब हमें परेशानी में डाल सकता है। इन सब को लेकर के हम आप लोगों के बीच में ये जानकारी साझा करने का प्रयास किए। और हम लोग आए दिन बहुत सारे काम करते हैं, करते रहते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं, जानकारी नहीं रहती है, और इन सब के वजह से हम मुसीबतों में फंस जाते हैं। तो हम आपको अभी 10 बहुत जरूरी कानून के बारे में, बहुत जरूरी जो आपके जीवन से है, रोजमर्रा की जिंदगी से है, उसको भी आपको हम बताने का अभी हम प्रयास करते हैं कि 10 जो महत्वपूर्ण कानून है जो हम सबको जानना चाहिए कि एक पुलिस अधिकारी 24 घंटे ड्यूटी पर रहता है, चाहे वो वर्दी में हो या ना हो। अगर आपको कहीं जरूरत पड़े, आप जान रहे हैं कि भाई वो पुलिस वाला है और वो वर्दी में नहीं है, तो वो आपको मना नहीं कर सकता। अगर वो मना करता है तो ये उसकी लापरवाही है। हमारे कानून कहता है कि पुलिस अधिकारी ऑलवेज ऑन ड्यूटी, कोई संडे मंडे नाइट कुछ नहीं। आपको
हमेशा ड्यूटी पर रहना है 24 घंटे 7 दिन। तो ये जानकारी, एक जानकारी, पहली जानकारी ये हुई। दूसरी जानकारी है कि अगर कोई बॉस, कोई कंपनी, कहीं भी जहां पे कर्मचारी काम करते हो, तो वहां पर अगर कोई महिला कर्मचारी प्रेगनेंसी के वजह से वो प्रेग्नेंट है और वो ऑफिस में बिना बताए नहीं जा रही है, छुट्टी पर है, तो उस परिस्थिति में वो अधिकारी, वो बॉस जो है, उसे नहीं निकाल सकता है नौकरी से। ये हमारा कानून कहता है कि वैसी परिस्थिति में किसी भी महिला को जो प्रेग्नेंट है उस दरमियान, उसे वो नौकरी से नहीं निकाल सकता है, अगर वो बिना बताए एब्सेंट है फिर भी। दो कानून आप लोगों ने जान लिया। तीसरा कानून है, हम सब के घरों में खाना, भोजन जो है सिलेंडर गैस चूल्हे पर ही बनता है, एलपीजी गैस पर ही बनता है। तो इसमें जो लोग जानते भी हैं, बहुत सारे लोग, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए, कि अगर एलपीजी गैस सिलेंडर से कुछ अगर दुर्घटना होती है तो उसमें आपका बीमा रहता है, बीमा क्लेम आप कर सकते हैं, जो कि आपको 40 लाख रुपए तक का मदद मिल सकता है। बीमा आपका रहता है, जिस भी आपने सर्विस प्रोवाइडर से, जिस भी आपने उपभोक्ता जो आपका है डिस्ट्रीब्यूटर, उसको, उसके द्वारा आपने लिया है, तो वो आपका ऑटोमेटिक रहता है, आपको जानकारी नहीं है, इस वजह से आप लोग इसके इस्तेमाल को, इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो कुछ भी अगर दुर्घटना ऐसा होता है तो आप क्लेम कर सकते हैं अपने बीमा के रुपए के लिए, वो 40 लाख रुपए तक का आपको बीमा का क्लेम कवर वो मिलता है। चौथी बात, हम लोगों ने आए दिन सुनते रहते हैं, बड़े बड़े जो हमारे फिल्मी स्टार होते हैं, वो बगैर शादी किए बच्चे रखते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे फिल्मी सितारों को, खिलाड़ियों को, वैसे सेलिब्रिटियों को सुना होगा कि वो सिंगल मदर है। सुष्मिता सेन शादी नहीं की है, लेकिन 2 बेटियों की वो माँ है। तो इस पर ये कानून है कि अगर कोई महिला अगर किसी भी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहती है तो वो कर सकती है। क्या कर सकती है? कोई भी जेंडर के बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है, चाहे बेटा हो या बेटी हो। लेकिन अगर कोई पुरुष, अगर कोई मेल अगर वो अडॉप्ट करना चाहता है तो केवल और केवल बेटे को ही, मेल चाइल्ड को ही अडॉप्ट कर सकता है। आप लोग समझ जाए, कोई भी अगर महिला है जो सिंगल मदर बनना चाहती है तो वो दोनों, बेटा हो या बेटी, किसी को भी अडॉप्ट कर सकती है। लेकिन वही अगर पुरुष की बात करें, अगर हम बात करते हैं कि अगर हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा तो हमें केवल और केवल पुरुष यानी मेल चाइल्ड ही अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो ये बातें हैं, हमें बेटी अडॉप्ट करने का अधिकार नहीं है। पांचवी जो जानकारी है, लिव इन रिलेशनशिप, सन 2005 के बाद भारत में ये लीगल हो गया। बगैर शादी के पति पत्नी, बगैर शादी के हम पति पत्नी की तरह रहते हैं और बच्चे भी होते हैं। तो उन बच्चों के लिए ये कानून है कि उनके पिता की संपत्ति में उनको पूरा अधिकार है, उनको मिलेगा। ये नहीं कर सकते कि हमने आपसे शादी नहीं किया है तो ये हम नहीं देंगे। वो उनका कानूनी अधिकार है, पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलता है, वो मिलेगा, उसे आप मना नहीं कर सकते।
पांचवी बात जो है, हम लोग जानते हैं कि भारत जो है सभ्यता संस्कृति वाला देश रहा है। आज भी हम लोग संस्कारों में जीते हैं, जीना जानते हैं। लेकिन अगर कोई भी पति पत्नी, कोई भी प्रेमी प्रेमिका, कोई भी जो एक दूसरे से प्यार करता हो, एक दूसरे को प्रेम करता हो, तो वो पब्लिक प्लेसेस पर, पहले ऐसा होता था, जानकारी नहीं रहती थी तो लोगों के ऊपर पुलिस कार्रवाई भी करती थी। लेकिन अगर आप कहीं भी पब्लिक प्लेस पर प्रेम का इजहार कर रहे हैं तो वो आप बिल्कुल कर सकते हैं, वो आपका अधिकार है। लेकिन एक हद तक अश्लीलता वहां नहीं होना चाहिए। अश्लीलता का परिभाषा कानून में कहीं भी नहीं है, तो अश्लीलता नहीं होना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश में, यूपी में योगी जी ने रोमियो स्क्वाड वगैरह बनाया, शायद अब वो चल रहा है नहीं चल रहा है उसकी जानकारी हमें नहीं है। तो वैलेंटाइन डे जो आता है 14 फरवरी के दिन, तो उस दरमियान बहुत से प्रेमी जोड़े एक दूसरे से मिलते हैं, प्यार का इजहार करते हैं। तो उस परिस्थिति में, उस दौरान अगर वो अश्लीलता नहीं है, एक लिमिट में है, तो वो गैर कानूनी नहीं है, वो लीगल है, वो आप कर सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। इसके लिए भारतीय कानून में ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि अगर कोई स्नेह का पब्लिक प्लेस पर प्रदर्शन करता हो तो आप उसे गैर कानूनी बता दें। अगला जो बात है, सभी लोग जानते हैं, जो भी सामान दुकानदार बेचता है वो एमआरपी पर कहता है कि मेरा ये एमआरपी है। लेकिन हम एज ए ग्राहक, हमारा आपका ये अधिकार है कि हम उससे बार्गेनिंग करें और जो उसका एमआरपी है उससे उससे कम से कम में लेने का ये हमारा अधिकार है। अगर वो नहीं देता है, एमआरपी पर देता है, तो हम उसके खिलाफ शिकायत भी कर सकते हैं। उसके लिए उपभोक्ता फोरम, कंज्यूमर फोरम जिला में उपलब्ध है, वहां पे आप शिकायत कर सकते हैं। अगली बात, हम लोग देखते हैं कि शादी हुआ, पति पत्नी शादी किए और बहुत जल्द एक दूसरे से अलग होने के लिए लोग डाइवोर्स के लिए तैयार हो जाते हैं। बात बात पे आजकल डाइवोर्स हो रहा है, डाइवोर्स के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन वहां पे कहना है कि डाइवोर्स 1 साल तक शादी का होना अनिवार्य है, तभी आपको परिवार न्यायालय से आपको डाइवोर्स का वो सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन बगैर समय गंवाए आप 1 साल के अंदर भी डाइवोर्स, तलाक ले सकते हैं। उसके लिए आपको करना होगा कि दोनों पति पत्नी आप लोग तैयार हो जाएंगे, दोनों पति पत्नी तैयार हो जाएंगे। संजय तेजस्वी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो तलाक आपको 1 साल के पहले भी मिल जाएगा। वो उसके लिए आप दोनों को म्यूचुअली आपसी सहमति से आपको तलाक दायर करना होगा, वो आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको 1 साल तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, अगर दोनों पक्ष राजी हैं तो। अगली जो आपको जानकारी होनी चाहिए कानून को, कि किसी भी महिला को, महिला अपराधी है, किसी ने कुछ कंप्लेन किया है, महिला के नाम केस दर्ज हो गया है, तो पुलिस उस महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं कर सकती है। ऐसा कानून है, ऐसा भारतीय कानून में लिखा हुआ है कि 6 बजे संध्या के बाद और 6 बजे सुबह मॉर्निंग में से पहले किसी भी महिला को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं, महिला अधिकारी ही क्यों ना हो। लेकिन इसमें भी अगर उस अधिकारी को मजिस्ट्रेट साहब ने आदेश दिया है
तो फिर वो महिला को गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन साहब के आदेश पर ही। ऐसे बगैर आदेश के सूर्यास्त से पहले बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं करना है। अगर करना है तो उसके लिए साहब का परमिशन होना जरूरी है और महिला पुलिस होना जरूरी है। बगैर महिला पुलिस के किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और इसमें ही एक और बात है कि अगर महिला पुलिस उस समय नहीं है और महिला को गिरफ्तार करना जरूरी है और मजिस्ट्रेट साहब का भी आदेश है, उस परिस्थिति में पुरुष जो पुलिस अधिकारी है वही उस महिला को गिरफ्तार करेंगे। वैसा भी कानून है, लेकिन इन कानून की बारीकियों को हम जानकारी नहीं रहने के अभाव में बहुत सारी चीजें हमें छूट जाती है, गड़बड़ हो जाती है, गलतफहमी में हम लोग परेशान हो जाते हैं। तो आज का हमारा ये मकसद था कि युवाओं में जो अपराधीकरण बढ़ रहा है, युवा लोग जो हमारे भटक रहे हैं, वो हमारे युवा देश के भविष्य हैं। उनको देश की सेवा में अपना ऊर्जा लगाना चाहिए। लेकिन अगर जानकारी के अभाव में, गलतफहमी में, गलती से अगर वो पुलिस केस में फंस गए हैं, तो पुलिस केस में फंसने के बाद क्या-क्या प्रभाव उनके जीवन में, क्या-क्या प्रभाव उनके करियर में, जॉब्स में पड़ सकता है और उस प्रभाव से वो कैसे निकल सकते हैं। इन सब विषयों पर हमने चर्चा किया और हो सकता है इसमें कुछ त्रुटियां हो, उसका हम प्रयास करेंगे कि उसको हम खत्म करें। त्रुटियों का प्रयास रहेगा कि खत्म करें और आप सबका सहयोग चाहिए, आप सबका राय चाहिए। आपको हमारा ये जानकारी, हमारा ये प्रयास कैसा लगता है? आप अपनी समस्याओं से, आप अपनी राय से हमें अवगत कराइए, बताइए। हम प्रयास करेंगे आपकी समस्याओं को आप तक पहुंचाने का। क्योंकि आजकल हम लोग इस दौर में जी रहे हैं जहाँ पे सोशल मीडिया के माध्यम से और तमाम चीज़ों के माध्यम से हम लोग एक दूसरे से काफ़ी दूर-दूर रहते हुए भी करीब हैं। तो इन सब चीज़ों का सकारात्मक लाभ हम लोग ले सकते हैं, सकारात्मक चीज़ें कर सकते हैं। तो बहुत लंबा ना करते हुए, मैं मृत्युंजय कुमार, पैनल अधिवक्ता, औरंगाबाद, बिहार। आप तमाम साथी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से भी, यूट्यूब के माध्यम से भी, यूट्यूब पर भी हमारा एक दाऊद नगर लीगल लैब के नाम से हमने एक चैनल बनाया है, जिस पर इन सब छोटी-छोटी चीज़ों की जानकारी आप लोग को देने का प्रयास कर रहे हैं। इंजीनियर विकास कुमार, स्वागत है विकास भाई आपका भी। बहुत लेट आप जुड़े, समझ सकते हैं आपकी व्यस्तता को। तो आप तमाम साथी जो देख रहे हैं, जी बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आप तमाम साथी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हो, तो अपना राय और अपनी समस्या से हमें अवगत ज़रूर कराएँ। अपनी विचारों को हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक पहुँचाएँ, हम प्रयास करेंगे। हमारे भाई राजू कुमार भी जुड़ चुके हैं। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, अंत भला तो सब भला। तो अपना समस्या, अपना जो भी आपकी परेशानियाँ हैं, कानूनी परेशानियाँ जिसमें आपको हमारी ज़रूरत है, तो हम आप सबके लिए जो भी हमारा प्रयास होगा कि आप तक सही जानकारी, सही चीज़ें उपलब्ध करा सकें और अगर कुछ गलतियाँ हुई हैं, तो उसमें हम सुधार कर सकें और हम उस समाधान तक पहुँचे जहाँ पर हमारा समाज एक सही दिशा में बढ़ सके और समाज का हम लोग सभी
तरह से आगे बढ़ने में मदद कर सकें। तो आप तमाम साथियों का बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे किसी टॉपिक पर। अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि हम अपना कानूनी पहलुओं पर अपना विचार रखें आप लोगों की जानकारी के लिए, तो आप लोग भी हमें अपना मैसेज हम तक पहुँचा सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।